मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा था, जिसमें उस लड़की का नाम रिच होता है और उस लड़की का नाम हेली। रिच माउंटेन को क्लाइंब करके टॉप पे पहुंच जाता है और हेली को ऊपर आने को कहता है। कुछ देर बाद हेली रिच को पुकारती है, लेकिन उधर से कोई जवाब न आने के कारण हेली ऊपर चलने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि उसके चेहरे पे खून की कुछ बूंदें आके गिरती है। उसके बाद वो देखती है कि कोई नीचे गिर जाता है, किसी की डेड बॉडी। तभी उसे कोई बहुत तेजी से ऊपर की ओर खींच रहा रहता है और वो अपने रस्सी को काट कर नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे गिरती है तो वो देखती है कि वो रिच की ही डेड बॉडी थी। तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और ट्रैप में फंस जाती है। उसके बाद वो गिर जाती है और वो किलर उसे खींच के ले जाता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स, जिसमें ये बताया जा रहा था कि उस वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में काफ़ी सारे लोग मिसिंग हो जाते हैं। इसके बारे में बताया जा रहा था। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम था क्रिस अपने इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रहा था हाईवे के थ्रू। तभी उसे पता चलता है कि हाईवे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। वो आगे जाके एक ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि ऐसा क्यों। तब वो ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि 1 किलोमीटर आगे एक केमिकल ट्रक पलट गया है। जिसके बाद क्रिस वापस एक दूसरे रास्ते की ओर निकल लेता है और अपनी कंपनी में कॉल करके बता रहा रहता है कि वो नहीं आ पाएगा। तभी नेटवर्क चले जाते हैं और वो एक फ्यूल पंप की ओर बढ़ता है बोट को देखकर। तभी वो उस रास्ते पे उसे काफ़ी सारी लावारिस गाड़ियाँ दिखती हैं और वो उन पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए आगे बढ़ता रहता है और फ्यूल पंप पहुँचता है। उधर के मालिक से वो पूछता है कि वो उनका टेलीफोन यूज़ कर सकता है। जब वो उसको यूज़ करता है तो उसमें भी कोई सिग्नल नहीं आ रहे थे। उसके बाद वो एक बगल में बोर्ड पे एक मैप लगा हुआ देखता है, जिसमें एक शॉर्टकट रास्ता दिया हुआ था हाईवे के लिए। थोड़े आगे जाने के बाद उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जिसमें से वो शॉर्टकट वाले रास्ते पे निकल लेता है हाईवे के साइड। जब ही उसे एक हिरन की डेड बॉडी दिखती है, उसको देखने के चक्कर में वो सामने खड़ी गाड़ी से टकरा जाता है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतरता है और उन लोगों से पूछता है कि वो लोग अपनी गाड़ी बीच रोड पर क्यों खड़ी कर रखे थे। तब उसमें से जेसिका बताती है कि उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए हैं, किसी ने रोड पर ट्रैप बिछाया हुआ था। उसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वो वापस फ्यूल पंप पर जाकर हेल्प मांगेंगे, जिसका नाम था इवन और फैंसी। वो दोनों जंगल में ही मंगल करने लगते हैं। तभी कुछ देर के बाद वो गाड़ियों को तलाश रहे होते हैं, जिसके बाद इवन को जंगल से आवाज़ आती है और वो चेक करने जाता है। काफ़ी देर बाद भी जब वो वापस नहीं आता है तब फैंसी जाकर देखती है और उसे एक कटा हुआ कान डला मिलता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पीछे से म्यूटेंट आकर उस पर बुरी तरीके से अटैक कर देता है और उसको मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्रिस और जेसिका और वो लोग एक हाउस की तरफ बढ़ चले थे। तभी वो उनको एक घर दिखाई देता है, वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और वो तभी उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है मदद मांगने के लिए। जल्दी उसे पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं है। उसके बाद अंदर आते ही उनकी नज़र खाने के टेबल पे जाती है, जिसे देखकर यही लगता है कि इस घर में काफ़ी टाइम से सफाई नहीं हुई। जब ही वह फ्रिज खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें लाशें और खून जमा हुआ था और ये सब देखकर ये चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उन्हें एक गाड़ी का आवाज़ आती है जो बाहर से आ रही होती है और वो उसी घर में जल्दी से जाकर पलंग के नीचे छुप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस म्यूटेंट को अंदर आते हुए देखते हैं जो कि फैंसी को अपने साथ ला रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट फैंसी की लाश को जमीन पे फेंकता है, जिसे देखकर क्रिस और जेसी की फट जाती है। कुछ देर बाद वो म्यूटेंट उस लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी क्रिस और वो सब एक एक करके चुपके से भागना चालू कर देते हैं। तभी उनमें से एक म्यूटेंट की नज़र इन पे पड़ जाती है और इन्हें देखते ही देखते वो इनके पीछा करने लगते हैं और इन्हें ढूंढने के लिए जंगल में आ जाते हैं। और कैरिस प्लान करता है इनकी गाड़ियाँ चुराने का। कैरिस चिल्लाते हुए उनका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनमें से एक म्यूटेंट कैरिस के पाँव पे गोली चला देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। अब हम दूसरे लड़के को जंगल में भागते हुए देखते हैं कि उसी वक्त उसके सीने में से एक तीर आर पार हो जाता है और वो तीनों अपनी जान बचा के उस ट्रक को लेकर भाग रहे होते हैं कि उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। उसके बाद और इन सबको वो ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। अब ये लोग एक ट्री हाउस पे जाते हैं, जिसमें जाकर ये उसको अच्छे से लॉक कर लेते हैं और कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं।
तभी वो तीनों म्यूटेंट नीचे आ चुके थे और वो उस ट्री हाउस में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से इनको पेड़ों की बेलों पे कूदना पड़ता है वहीं से, जहाँ एक पेड़ पे चढ़ने के समय एक म्यूटेंट कार लेके और उसे मार देता है और मौका पाते उसके चेहरे पे वार करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। कैरिस सुबह खुद को संभालते हुए उठता है और तभी उसे एक पीछे गाड़ी का शोर सुनाई देता है। तभी वो वहां जाता है और देखता है ये शेरिफ की गाड़ी है। वो उनसे मदद की मांग कर ही रहा होता है कि शेरिफ के, और उस शेरिफ के सिर में से वो तीर आर पार हो जाता है। उसके बाद वहाँ वो म्यूटेंट आता है और क्रिस गाड़ी के नीचे छुप जाता है। किसी तरीके से क्रिस उससे बच जाता है और वो म्यूटेंट वापस चला जाता है और वो आदम को जेसी को पकड़ के ले जाता है। तभी क्रिस प्लान बनाता है कि उन पे अटैक करने का और वो उस गाड़ी को लेकर उनके घर पे पहुंच जाता है और डायरेक्ट उसको दीवार में से आर पार कर देता है गाड़ी को। जिसे जेसी को छुड़ा के बाहर आ रहा रहता है कि म्यूटेंट उस पे अटैक कर देता है। तभी जैसी कुछ नुकीला उसके पैर में मार देती है और इसके बाद वो बाहर आता है। क्रिस ये देखता है कि उस गाड़ी फ्यूल कैन लगे हुए थे और वो उनमें गोली मार देता है, जिससे कि वो ब्लास्ट हो जाता है और वो म्यूटेंट की गाड़ी लेके निकल जाते हैं। फ्यूल पंप पर वापस पहुंचते हैं। उसके बाद वो वहां से मैप हटाता है और सीधा अपनी नई मंजिल पर निकल जाता है। ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।